इस समय हम राम जन्मभूमि तीर्थ में मौजूद हैं। उस जगह पर मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के लिए अचंभे और आस्था का केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से भव्य राम मंदिर 500 साल की प्रतीक्षा के बाद यहाँ निर्मित हुआ और लाखों श्रद्धालुओं का निरंतर यहाँ आना हो रहा है, तो ऐसे में देश की तमाम संस्थाएं अपने अपने स्तर पर योगदान दे रही हैं। उसमें ही एक संस्था है सत्य सेवा साई संस्थान, जिसने यहाँ पर दायित्व उठाया है उन हजारों लाखों श्रद्धालुओं को प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का, जो भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर अयोध्या आते हैं। पिछले 8 महीने में तकरीबन 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को यहाँ पर मौजूद शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से संचालित हो रही हैं, इसको जानने बूझने समझने के लिए आए हैं अयोध्या में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया की चर्चित शख्सियत सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को केवल क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर ही नहीं जाना जाता है। सुनील गावस्कर ने खेल के मैदान से समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषकर बच्चों की हृदय संबंधित समस्याओं से उबारने में जो भूमिका निभाई है, वो भी अपने आप में अचंभे का विषय है। सत्य सेवा साई संस्थान के वह ट्रस्टी भी हैं और लंबे समय से इस संस्थान के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में उजाला लाने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या अनुभव रहा उनका, जो आज वो अयोध्या आए हैं, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बुलावा होता है। मैं भी पिछले कुछ महीने से चाह रहा था कि रामलला का दर्शन करने आऊँ, पर मौका नहीं मिल रहा था। ये बुलावा हो गया, तो जो मैंने देखा है उससे मैं पूरी तरह से धन्य हुआ हूँ। क्योंकि एक दिल में एक जो तमन्ना होती है कि अपने प्यारे भगवान का दर्शन करें, तो वो दर्शन करने का जो आज मौका मिला है, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है जी। ये मेरे लिए भगवान की ब्लेसिंग है और इससे मैं उत्तेजित भी हुआ हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया हूँ सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल और जिस तरह की वो सर्विसेज दे रहे हैं, जो आते हैं उनकी जो डिवोटीज़ है, उनकी जो सर्विस करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे आते हैं डिवोटीज़ आते हैं, उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं, उनके लिए चलना ठीक नहीं होता, कभी कभी शुगर की प्रॉब्लम से कुछ होता है, तो उनके लिए तुरंत दवाई और इलाज होने की ज़रूरत है। और वो यहाँ पे साई संजीवनी के एक नहीं 3 सेंटर्स है, 3 मतलब सेंटर्स है अलग अलग जगह पे, क्योंकि इतनी सारी भीड़ होती है कभी कभी। तो वो देखकर और भी प्रसन्नता हुई कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और ये जो संस्था है वो इतना अच्छा, इतना भला काम कर रही है। जब भी सुनील गावस्कर का जिक्र आता है तो उसके साथ में सत्य साई का भी जिक्र आता है। सुनील गावस्कर और सत्य साई का क्या कनेक्शन है? एक धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई शख्सियत थी, सुनील गावस्कर खेल से जुड़ी हुई शख्सियत थी, ये मेल कहाँ से हो गया? जी, ये तो मेल कहाँ से हुआ ये तो सिर्फ भगवान ही जानते, क्योंकि जैसे मैंने अभी भी बताया कि ये जो एक बुलावा होता है यहाँ पे आने के लिए, दर्शन करने के लिए, आप अचानक नहीं आ सकते। अचानक आएंगे तो आपको दर्शन भी नहीं मिलेगा। तो एक जो बुलावा होता है, तो वो सत्य साई बाबा के साथ भी वैसा ही बुलावा था। वो हमारे भगवान है, उनका हाथ हमारे सर पे अभी पहले दिन से अभी भी है। और क्रिकेट के मैदान में तो था, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में जो जीवन दान मिलता है क्रिकेट में, कभी कभी आपके साथ निर्णय जाता है अंपायर का, वो सारा मुझे लगता है कि सत्य साई बाबा की ब्लेसिंग्स की वजह से है। और ये इसीलिए जो हमारी फैमिली तो सत्य साई बाबा की डिवोटीज़ 50 साल से ऊपर से हम डिवोटीज़ हैं। और जो भगवान सत्य साई बाबा ने हमारे फैमिली के लिए किया है, उसके लिए अगर कहना है तो मुझे और कुछ बहुत समय लगेगा। लेकिन आप तो एक ऐसी शख्सियत रहे जिसे जीवन में असंख्य लोगों से मिलने का मौका मिला, हर क्षेत्र के लोगों से मिलने का लगा। पर जिस प्रकार की श्रद्धा, जिस प्रकार की भावना सत्य साई के संदर्भ में आपके आचार व्यवहार में देखने को मिलती है, तो ऐसी क्या अनुभूति सुनील गावस्कर होती है सत्य साई के साथ में? और जब आप उनसे मिले, उस अनुभूति के संदर्भ में कुछ साझा कर पाएंगे आप? जी, जब मैं पहली बार मिला तो तकरीबन कितने पहले?
1978 की बात है जी। और पहली बार जब मिला तो ऐसा लगा कि वो ज़मीन पर नहीं चल रहे थे। मैंने दूर से देखा उनको। मैं एक जहाँ पे उनकी एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ के चेन्नई के जो डिवोटीज थे उनके लिए मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे मौका था तो मैं गया था। विश्वनाथ जी गए थे, गुंडप्पा विश्वनाथ जी, और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान आल्विन कालीचरण भी गए थे। तो पहला जो दर्शन हुआ तो ऐसा लगा कि वो हवा में आ रहे, मतलब ऐसा कि ज़मीन पर आ रहे, ऐसा नहीं लगा। और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने बात की तो एक जो लगाव बनता है वो लगाव बन गया। और एक आपके लिए एक अगर मैं अच्छी बात बताऊं जी कि वो उन दिनों में रेस्ट डे हुआ करता था जी। तो हम रेस्ट डे के समय पे हम गए थे। तो जब अंदर जाने के मतलब जो एक खाली एक ऐसी रूम होती है जहाँ पे भगवान से मिलने का एक मौका मिलता है, वो तो बिल्कुल रेयर, एकदम रेयर होता है। तो वो मौका हम तीनों को मिल गया, कालीचरण को, विश्वनाथ जी को, मुझे। तो वहाँ पे हम गए। उसके बाद में जो हम निकले तो गाड़ी में एक गाड़ी में जा रहे थे, एक ही गाड़ी में थी। और कालीचरण तो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे। उन्होंने कहा कि आज अभी अब हमें भगवान ने ब्लेसिंग दिया है तो कल हम मैच जीतेंगे जी। तो विश्वनाथ जी ने कहा कि आप कैसे मैच जीतेंगे, क्योंकि आप एक ही हो, हम दोनों हैं यहाँ पे, तो हमको डबल ब्लेसिंग मिल गया है। और वैसा ही हुआ कि क्योंकि विश्वनाथ जी ने जो पारी खेली उसी के साथ, और कपिल जी ने भी जिस तरह से बॉलिंग की, तो उसी के साथ तो हमने विजय प्राप्त किया। तो जब आप पहली बार मिले थे तो आपको लगा था कि ये शख्स मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसकी कृपा मुझ पर इस तरीके से बरसती रहेगी? पहली बार तो नहीं, पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, उनका हाथ सिर्फ मेरे पर नहीं पर मेरे फैमिली के साथ है। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो मेरे फैमिली के साथ है, वो महसूस हुआ। और उससे ये जो एक डिवोशन है वो और भी दुगना हो गया, तिगना हो गया, जो भी आप कहें। और इसके बाद में जब रिटायरमेंट के बाद में जब ये सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ने का जो मौका मिला, ये भी मेरे लिए ब्लेसिंग है और कुछ नहीं, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। मैं इसे मेरी तीसरी पारी कहता हूँ। पहली पारी तो क्रिकेटर के नाते थी, दूसरी पारी कमेंटेटर, बिजनेसमैन वगैरह, मीडिया पर्सन के नाते है, और ये मेरी तीसरी पारी है। और मेरे लिए ये जो तीसरी पारी है वो सबसे फुलफिलिंग है। इसमें जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो दिल के मरीज़ है, उनका इलाज करना, उसके बाद में जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बोलते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपका बेटा बेटी जो भी है वो पूरी ज़िंदगी वो अब जी पाएंगे। और तब वो जो पेरेंट्स के चेहरे पे जो एक इमोशन बनते हैं, पहले तो एक डर का इमोशन होता है कि पता नहीं होता कि क्या है, उसके बाद में जो एक रिलीफ का होता है, फिर आनंद का होता है, वो देखकर इतनी खुशी मिलती है ना, वो क्रिकेट खेल के बहुत कम मिली मुझे। तीसरी पारी में बात करूँगा। एक सवाल पहले और लेता हूँ। आप सत्य साई जी का जब उल्लेख करते हैं तो वो तो भगवान है इस रूप में थे, तो वो मनुष्य देहधारी सुनील गावस्कर जैसी विचारवान शख्सियत उन्हें भगवान के स्वरूप में देख रहे हैं। ऐसा आपको क्या दिखा जिसमें आप उन्हें इंसान मानने के लिए तैयार नहीं रहे? आपको लगता है कि वो भगवान स्वरूप? ये कहना कठिन है, पर ये तो दिल और दिल की जोड़ होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने देखा, जिस तरह की उन्होंने मिरेकल्स, मेरे लिए मिरेकल्स थे, मेरी फिटनेस के बारे में, मेरी इंजरी के बारे में, जिस तरह से उनकी विभूति ने जो दवाई, मतलब मॉडर्न दवाइयाँ उन्होंने काम नहीं किया, उनकी विभूति ने मेरे लिए काम किया। तो ये क्या हो सकता है, वो भगवान ही हो सकते मेरे लिए। और मैंने इसके बारे में कभी और किसी पर दबाव नहीं डाला कि आप उन्हें भगवान माने, क्योंकि हर एक बंदे के, हर एक इंडिविजुअल की सोच होती है। मेरी अपनी सोच है और इसे मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला, अवसर मिला कि सत्य साई बाबा के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला और अब उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये साई संजीवनी द्वारा मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो मैं बहुत क्रिकेट के मैदान में जितने व्यस्त थे उससे ज़्यादा व्यस्त हमने महसूस किया क्रिकेट की पारी समाप्त होने के बाद।
एज अ कमेंटेटर, एज अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर, इसके बीच में ये समाज सेवा के फिर मैं कहाँ पड़ गया? जब पैसे बनाने की समय था उस समय पर सुनील गावस्कर अपना समय हॉस्पिटल में जाने में और इस प्रकार के कामों में, ये इसके संदर्भ में भी थोड़ा रोशनी देंगे? ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी आपको? हाँ, तो अभी मैंने बताया ना कि जो ये तीसरी पारी है जिसमें एकदम बड़ी फुलफिलिंग है, जो आनंद मिलता है कि जो पेरेंट्स है उनके चेहरे पर जो आनंद होता है कि जब अस्पताल से जो सर्जरी के बाद में जब डॉक्टर्स आके कहते हैं कि अब सर्जरी सक्सेसफुल। ये अवसर आया कैसे आपके पास? ये अवसर तो जब से मैंने देखा था कि उन्होंने पहले ही जब वाइटफील्ड में था अस्पताल बना था, पुट्टपर्ती में अस्पताल बना था, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज थी वहाँ पे। आप मेजर सर्जरी करें, हार्ट सर्जरी करें, कोई भी सर्जरी करें, कोई भी दवाई हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी के साथ भी जब उन्होंने कहा था, सत्य साई बाबा ने कहा था कि चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, तो आप उनकी देखभाल करना ज़रूरी है। तो उसी के साथ ये जो पहला रायपुर में एक अस्पताल शुरू हुआ, साई संजीवनी हॉस्पिटल, उसके बाद में और एक पलवल में हुआ, अब मुंबई में हुआ है, अब तेलंगाना में हुआ है, एक फिजी में है, एक श्रीलंका में है, 2 नाइजीरिया में है, एक अमेरिका में आने वाला है। उसके साथ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स भी है। जो मदर एंड चाइल्ड मतलब जब प्रेग्नेंट मदर्स होती है तो उनकी पूरी तरह से देखभाल होती है, उनकी टेस्टिंग होती है कि क्या वो सही तरह से हेल्दी है, क्या मतलब उनकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, ये सारी जो चीज़ें हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इसमें जो ये सेवा करने में जो एक आनंद मिलता है वो एक अलग सा आनंद है। ये प्रस्ताव सत्य साई संस्थान ने गावस्कर जी को दिया, गावस्कर जी ने इच्छा जताई कि मैं आपके संस्थान से जोड़ना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ एसोसिएट कीजिए। ये कैसे हुआ? ये तो होता है क्योंकि अगर आप डिवोटी है जी, तो डिवोटी है तो फिर नेचुरल होता है कि आप सेवा करना चाहते हैं जी, आपके भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो उसी के साथ बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बन गया। तो आप जब रायपुर में आए थे, मुझे उस समय का याद है जब वो भूमि पूजन हुआ, तो सुनील गावस्कर जी ने सोचा था कि वो संस्थान इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा और इतने हजारों बच्चों की ज़िंदगी बचाने का केंद्र रायपुर का ये सेंटर हो जाएगा और उसके बाद में पूरे देश और दुनिया में ये सेंटर खुलते जाएंगे। ऐसी आपको था यकीन, या आपको था चलो एक हॉस्पिटल बन रहा है, मेरा भी उसमें थोड़ा सा योगदान हो जा रहा है गिलहरी नुमा? जी ने जो मैं जानता हूँ कि जो सत्य साई की जो डिवोटीज़ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो एक अस्पताल से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो सेवा करनी है वो और भी बड़ा काम होना है। और देखिए, मैं भी एक ओपनिंग बल्लेबाज रह चुका हूँ, मुझे पता है कि अगर अपनी शुरुआत अच्छी होगी तो रायपुर के अस्पताल से अच्छी शुरुआत होगी, तो फिर दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है, अभी और भी बनेंगे। क्योंकि अगर आपने अच्छी प्लेटफॉर्म दे दी, जैसे कि रायपुर के अस्पताल ने एक अच्छी प्लेटफॉर्म दुनिया को दिखा दिया कि काम हो सकता है, जानें बचाई जा सकती है, तो उससे फिर आगे जाकर बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया उसका। गवर्नमेंट्स ने आके सपोर्ट किया, गवर्नमेंट्स ने हमको ज़मीन दे दी है जहाँ पे हम अस्पताल बना सकें। तो ये जो है ना, ये एक तो शुरुआत होती है। कभी कभी आपको 100 करने के लिए पहला रन लेना पड़ता है जी। तो रायपुर का जो अस्पताल था वो पहला रन था, और भी रन बनने, और भी सेंचुरी बनने। आप कितने अचंभित रहते हैं, लोग बड़े बड़े उद्योगपति हॉस्पिटल खोलते हैं तो अभी जूझते रहते हैं वित्तीय संसाधनों के लिए, अच्छी मशीनों के लिए, अच्छे स्टाफ के लिए। सबसे बड़ा संकट तो स्टाफ के संदर्भ में रहता है, अच्छे डॉक्टर का रहता है। पर संजीवनी जो पूरी तरीके से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं हजारों लोगों को उपलब्ध करा रहा है, फिर भी लगातार बढ़ रहा है। सुनील गावस्कर कितने अचंभित रहते हैं, दुनियावी आदमी है, आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये काम कैसे चल रहा है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे मेरे मन में एक जो सर्टेनिटी है कि जब आप भगवान का काम करना चाह रहे हो और अच्छा काम, नेक काम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत होती नहीं। कभी कभी शुरुआत में होती है जी, मतलब गेंद अच्छा हो, नया हो, गेंद थोड़ी सी मतलब हिलेगी, थोड़ी सी बाउंस उछाल ज़्यादा लेगी, तो वो उसको संभालना होता है, उसके बाद में आपके लिए रन बना सकते हैं। तो वैसा ही मुझे लगता है कि जो भी है वो आते हैं यहाँ पे। आपने कहा कि बाकी जो अस्पताल वो काम करे, वो भी अच्छा काम करे, नेक काम करे, पर हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, आपने उनको देखा है, आपने देखा है कि कितनी सेवा करते वो, मतलब 15-20 साल दिन में काम करते रहते हैं। उनके लिए दिन रात ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सेवा उनके लिए। और यही तो हमारी ब्लेसिंग है, यही तो हमारी साई संजीवनी, सारे पूरे हॉस्पिटल्स की यही ब्लेसिंग है कि हमारे साथ ऐसे
डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सारे जो स्टाफ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो एक ही निष्ठा से कि हमें भगवान की सेवा करना है, बच्चों की जान बचाकर हमें भगवान की सेवा करना है। आप तो साई संजीवनी के ट्रस्टी हैं। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प और सपना पूरा हुआ। दुनिया में तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान हैं, देश में भी बड़े बड़े नामी संस्थान हैं, पर साई संजीवनी संस्थान को ट्रस्ट की तरफ से ये आग्रह आया है कि आप यहाँ पर सेवाएं दें श्रद्धालुओं के लिए, शिविर की स्थापना करके। इसके संदर्भ में गावस्कर जी के मन में कुछ आता है कि ये अवसर साई संजीवनी को ही क्यों? ये भी तो भगवान का ही आशीर्वाद है जी। और ये देखिए, हमने, हमारी संस्था ने तो सोचा नहीं था, राम लाला की मर्जी, सत्य साई बाबा की मर्जी, उनकी ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद से। तो कल आप रात अयोध्या आए और आज आपने इस पूरे परिसर का जायजा भी लिया, अपने सेंटर को भी देखा, जो बाकी 2 सेंटर हैं उन्हें भी देखा। जो मन में कल्पना लेके मुंबई से निकले थे सुनील गावस्कर कि ऐसा होगा, ऐसा चल रहा होगा, और यहाँ पर जो देखा, कितना मन अनुरूप पाया या मन से और इतर कुछ पाया? मैं कहता हूँ कि जो एक मन में होता है कि मंदिर किस तरह का होगा, सेवाएं वहाँ पे किस तरह की होगी, वो एक आपके मन में जो था बिल्कुल उसी के जैसे था। जैसे मेरे मन में सोचा था कि मंदिर कैसा होगा, अंदर राम लाला की जो हमें मूर्ति दिखाई देती है वो कैसी होगी, बिल्कुल वैसा था। और ये जो साई संजीवनी का भी जो उनको ये जो जगह दे दी गई है, वो मुझे लगता है कि शायद और थोड़ी अच्छी हो सकती है, तो और थोड़े एक आधे प्राइवेट कमरे भी हो सकते हैं जहाँ पे आप पेशेंट को ठीक तरह से आप देख सकते हैं। तो पर उसके अलावा जैसे मन में था, जैसे बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आपको लगता है कि इस काम को और बेहतर करा जाए और बढ़ाया जाए और अयोध्या के साथ साई संजीवनी का नाता निरंतर बना रहे? हाँ बिल्कुल। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ राम लाला के चरणों में कि ये जो एक नाता जुड़ गया है साई संजीवनी हॉस्पिटल्स का और अयोध्या के साथ, वो फॉरएवर रहे, और जितनी सेवा साई संजीवनी कर सके, इतने जो आते हैं डिवोटीज उनकी सेवा कर सके, उतना तो उससे सबको, मुझे लगता है कि सबको बहुत बहुत खुशी होगी। तो सुनील गावस्कर जी ने इस 10 जुलाई को अपनी उम्र के 75 साल पूरे किए, तब पहली बार रामलला का बुलावा आया कि आप अयोध्या आओ। जब आपने हाथ जोड़े तो क्या इच्छा व्यक्त की रामलला से सुनील गावस्कर ने, आता रहूं कि बस एक बार बुला लिया बहुत अच्छा हुआ? नहीं, आता रहूं तो होता है ना, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं डिवोटी, ऐसा कोई है नहीं जो एक ही दर्शन से संतुष्ट होता है। वो चाहता है कि और बार बार हो जाए। वैसा बिल्कुल मैंने वैसे ही प्रार्थना की। और सबसे दूसरी जो चीज़ मांगी थी वो कि दुनिया में एक अमन हो जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, तो वो अमन हो जाए, सबको खुशी मिले, सबको स्वास्थ्य मिले। उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो होना ही है, पर स्वास्थ्य मिले। और यही मैंने प्रार्थना की, और बस मुझे आशा है कि वो सफल हो। तो आखिरी सवाल, साई संजीवनी संस्थान के साथ सुनील गावस्कर का जो नाता है, उसका भविष्य सुनील गावस्कर क्या देखते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये सुनील गावस्कर को लगता है कि इस संस्थान के माध्यम से हमें यहाँ तक पहुँचना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना हो सके, और शायद मेरे जो चेयरमैन है, मेरे ब्रदर है श्रीनिवास जी, हम जितनी सेवा कर सके पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जितनी सेवा कर सके, अगर वो हमें करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये थी हमारी बातचीत मशहूर क्रिकेटर रहे, देश की ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व सुनील गावस्कर थे, जो इस बात से बेहद अभिभूत हैं, इसे वो ईश्वरीय कृपा के रूप में देखते हैं, रामलला और सत्य साई के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं कि उन्हें अयोध्या आने का मौका मिला। इसको भी अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं कि उन्हें सत्य साई सेवा संस्थान के माध्यम से समाज के लिए कुछ करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। उन्हें लगता है कि दुनिया में अमन आना चाहिए, उन्हें लगता है कि अयोध्या उन्हें बार बार आना चाहिए, और साथ ही उन्हें लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में मुस्कान बिखेरने में उन्हें निरंतर योगदान देना चाहिए। तो गावस्कर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी व्यस्तता के बीच अपने अनुभव को साझा किया हमारे साथ में, और शुभकामनाएं आपके जीवन के उन उद्देश्यों के प्रति जिसके लिए आप समर्पित हैं। धन्यवाद। इस समय
अयोध्या में ही सत्य साईं के शिविर में मौजूद हैं, जहां पर आप कुछ बच्चों को गावस्कर साहब के साथ देख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको रायपुर स्थित सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में दिल का ऑपरेशन के माध्यम से नया जीवन मिला। तकरीबन 300 बच्चे तो अयोध्या के ही हैं जो सत्य सेवा संस्थान के माध्यम से उपचार प्राप्त करके एक सुखद जीवन जी रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तकरीबन वो संख्या 25,000 से ऊपर जा चुकी है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या अनुभव रहा था आपका? सर अनुभव तो बहुत अच्छा था हम लोगों का। हम लोग काफ़ी परेशानियों से जूझे हैं, लेकिन जैसे अगर कृपा देखी जाए श्री सत्य साईं जी की, भगवान ने हमको वहाँ पे पहुँचाया है कि जो सुविधा हमको मिली है शायद हम कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते तो वो सुविधा हमको नहीं मिलती। जितना सहयोग जितना सपोर्ट हमको उस हॉस्पिटल से मिला बहुत ही अच्छा लगा हमको जाकर। हमने आगे भी कई लोगों को पहुँचाया, कई पेशेंट्स वहाँ गए हमारे बताने के बाद। सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उस हॉस्पिटल के लिए। हम लोग चाहते थे कि हॉस्पिटल अयोध्या में भी बन जाए। बहुत ही अपना मन मिलता है वहाँ पे जाकर। हॉस्पिटल में लगता नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, जैसा लगता है अपने फैमिली में है। काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। बच्चे वहाँ पर जब उपचार लेकर आए तो उसके बाद बच्चों की स्थिति कैसी है? बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या? सर जिस दिन से आए उस दिन से बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, आप लोगों के सामने है। और ज़्यादा एकदम नटखट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम। जी तो खासकर साहब ऐसे बच्चों से जब आपकी मुलाकात होती है तो आपकी अपनी अनुभूति क्या होती है? जी बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इतने छोटे होते, अगर दिल के मरीज़ है, इतनी छोटी उम्र में दिल के मरीज़ होना भी मुझे लगता है कि ये ठीक बात है नहीं। पर ये भी एक भगवान की इच्छा होती है, और उसके बाद में जब वो ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने अभी जो कहा आपको कि पेरेंट्स की जो चेहरे पर जो आप भावना देखते हैं सर्जरी के बाद में, यही से तो ज़्यादा आनंद मिलता है। आपने इनसे सुना अभी। क्या नाम है आपका? समृद्धि। समृद्धि, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। किनके साथ खड़ी हैं आप? सर इस समय हम अयोध्या के अंतर्गत उस महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिसने करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षाओं की पूर्ति का निमित्त के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत किया है। ईश्वरीय कृपा रही जिसके तहत चंपत राय जैसी शख्सियत राम निर्माण की संकल्पना को आकार देने के लिए प्रण प्राण से रात दिन जुटे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा काम कराए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि लोगों की आस्था और विश्वास खंडित न हो। इसी क्रम में जिस प्रकार की चिकित्सा सेवा की व्यवस्था के लिए सत्य साईं संजीवनी अस्पताल को दायित्व दिया हुआ है, उसके कामकाज के संदर्भ में चंपत राय जी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस संदर्भ में परिकल्पना है और इस परिकल्पना को किस तरीके से पिछले 6-7 महीनों में इस संस्थान के द्वारा पूरा किया गया। जी चंपत, क्या परिकल्पना थी इसके संदर्भ? नमस्कार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य कैसा होगा, इस पर हम लोगों ने अप्रैल 2023 से चिंतन शुरू किया। जी। इस सड़क के किनारे का कॉर्नर था जी, वहाँ ही हमने चिकित्सा केंद्र शुरू कराया, सत्य साईं संजीवनी स्वास्थ्य सेवा जी, चिकित्सा सेवा। फिर जन्मभूमि के अंदर भी इनका एक केंद्र चलता है जहाँ होम्योपैथी के भी 2 लोग रहते हैं। जी। तो अगर ये होम्योपैथी और जन्मभूमि के परिसर में पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर पर एलोपैथी और परिसर के बाहर यात्री सेवा केंद्र पर एलोपैथी, तीनों का मेला लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास रोज डेटाज आते हैं जी, कि लगभग इनको 2000 पेशेंट रोज मिलते हैं। 6-8 महीने साल भर बाद ही करना चाहिए। कभी मैं रोज जाता था जी। आजकल मैं उस यात्री सेवा केंद्र पर 1-1 महीने भी नहीं जा पाता जी। मेरे पास समय ही नहीं है। तो इसलिए मैं संतुष्ट हूँ और सब बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर जो एक उम्मीद थी, आपकी अपेक्षा थी वो कि पूरी हो रही तीर्थ है। यात्रियों के संदर्भ में, तीर्थ श्रद्धालुओं के संदर्भ में, तीर्थ यात्री। तो इस संस्थान में उसकी पूर्ति होती हुई आपको महसूस हुई? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का पानी अलग, यहाँ का भोजन अलग, यहाँ के भोजन निर्माण की शैली अलग, यहाँ का स्वाद अलग,
और अब यहाँ सारा हिंदुस्तान आ रहा है, जी केरल, तमिलनाडु, सारा दक्षिण चावल खाता है, इडली डोसा खाता है। यद्यपि इडली डोसे की दुकानें खुल गई हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो प्राथमिक दृष्टि से तीर्थ यात्रियों को बहुत भटकना न पड़े, इनका जो पॉइंट है, इट इज़ वेरी इजीली अप्रोचेबल टू द पिलग्रिम्स। जी ये जहाँ पर हैं उस स्थान से ही किसी को जाना होगा जी दर्शन करने, और दर्शन करके लौट कर आने के बाद भी वहीं आना पड़ेगा। जी तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट लोकेशन। जी तो सबसे बेहतर जगह पे ये संस्थान काम कर रहा है, जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। तीर्थ यात्रियों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके, ये न्यास की इच्छा थी। उस इच्छा पूर्ति करने में सत्य साई सेवा संस्थान सफल रहा है, ऐसा चंपत राय जी का मानना है। चंपत राय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।